सभी गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 23 ऑफ अक्टूबर, वेडनेसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने। उन सिनेरियोज में हमें किस स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था, किस स्ट्राइक प्राइस से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा और स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। हम देखेंगे अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से। पहले टिक पे हमें जो सिनेरियो दिख रहा था वो दिख रहा था सपोर्ट 24,100 से वीक टूवर्ड्स टॉप 24,400 तक। क्यों वीक टूवर्ड्स टॉप? क्योंकि वॉल्यूम हमारा वीक टूवर्ड्स टॉप है, इसलिए हमारा ये वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया ओवरऑल सपोर्ट। और रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप, क्योंकि वॉल्यूम भी वीक टुवर्ड्स टॉप है। मतलब ये हमारा बुल रन का सिनेरियो। सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप एंड रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब दोनों साइड से बुलिश प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो में चेंजेस आए। 9:16 पे आते ही हमारा जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था 24,100 से 24,400 पर, अब वो शिफ्ट हो चुका है 24,400 पर। और जो रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था 24,500 से 25,600 पर, वो अब स्ट्रांग हो चुका है हम यहाँ पे 24,500 पे। मतलब हमारा जो बुल रन का सिनेरियो बन रहा था वो बुल रन का सिनेरियो अब खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर था, उसने तो ठीक है बुलिश प्रेशर बना के शिफ्टिंग भी कर ली, लेकिन जो रेसिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर था वो बुलिश प्रेशर हट गया। जैसे ही बुलिश प्रेशर हटा एक बियरिश प्रेशर क्रिएट हुआ। मतलब सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर, रेसिस्टेंस साइड से काइंड ऑफ बियरिश प्रेशर। पूरी तरीके से बियरिश प्रेशर इसको नहीं मान सकते हैं, बट काइंड ऑफ बियरिश प्रेशर मान सकते हैं। तो एक रेंज बाउंड का ये मार्केट जो कि हमें दिख रहा है 24,400 से 24,500 तक अभी फिलहाल इस सिनेरियो में। अब देखते हैं आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर दोबारा ये रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है तो बुल रन कंटिन्यू हो जाएगा। अगर सपोर्ट कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है, जैसे मुझे यहाँ परसेंटेज दिख रहा है, यहाँ अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है तो भी बुल रन कंटिन्यू हो जाएगा। उस केस में हम बाइंग कर सकते हैं यहाँ से, मतलब 24,450 के पुट साइड का डाइवर्जन से हम बाई कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जैसे ही ये वीक टुवर्ड्स टॉप होगा यहाँ पे मार्केट बुल रन के केस में कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे ही बुल रन के केस में कंटिन्यू हो जाएगा हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ सपोर्ट है जो कि यहाँ वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा, तो एटलीस्ट हम यहाँ से बाई करने के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो है। ठीक है, स्ट्रांग हो गया, मतलब बुल रन का सिनेरियो अभी फिलहाल खत्म हो गया। इस सिनेरियो में जो बुल रन बन रहा था वो बुल रन का सिनेरियो खत्म हो गया। चलिए, अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, तो अब ये जब वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो हम इसको बुल रन कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों हम बुल रन इसको कंसिडर नहीं करेंगे? सपोज हम वापस से आ जाए अगर इस वाले सिनेरियो पे, अगर यहां से सीधा येलो कलर उठ के यहाँ आ जाता तो हम वो कंसिडर करते कि ठीक है ये बुल रन है। सीधा ये यहां से यहां आ जा रहा है, प्रेशर बन रहा है, लगातार प्रेशर बन रहा है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि बीच में हमारा ये जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो गया। जब ये स्ट्रांग हो गया तो बुल रन की कहानी खत्म हो गई। पहले जो भी सिनेरियोज बने थे वो सारे सिनेरियोज खत्म हो गए। अब ये हमारा जो सिनेरियो है ये एक नंबर सिनेरियो में चला गया, मतलब सपोर्ट स्ट्रांग एंड रेसिस्टेंस स्ट्रांग। अब अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप दोबारा यहाँ हो रहा है तो इसको हम बुल रन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि पहले ये शिफ्ट हुआ है, ठीक है, बुलिश प्रेशर, लेकिन शिफ्ट होने के बाद ये स्ट्रांग हो गया। जब ये स्ट्रांग हो गया तो जो पहले की कहानियां थी वो सारी जो शिफ्टिंग्स वगैरह थी और सारी चीजें वो खत्म हो गई। अब ये वापस से स्ट्रांग होके वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है 24,400 से 24,500 पे। तो ये हमारा जो सिनेरियो है ये अलग सिनेरियो रहेगा। ये सिनेरियो हमारा रहेगा रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब फिफ्थ नंबर सिनेरियो।
जिसमें कि बाई सी फ्रॉम एवरी यूएस और ईओडी, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से या एंड ऑफ डाइवर्जन से। अब हमें जब भी यहाँ ट्रेड मिलेगा, या तो हमें वेट करना है 24,380 का। सेफ अगर हम चल रहे हैं तो 24,380 का वेट करेंगे। अगर हमें रिस्की लेना है तो हम ले सकते हैं 24,423 से। लेकिन इस परसेंटेज पे भी हमें खास नजर बनाए रखना है। अगर ये एज इट इज बना रह जाता है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाए। अगर बुल रन हम फिर से चाहते हैं कि बुल रन कंटिन्यू हो जाए, तो ये जो 62% है इसको 65%, 75% होना पड़ेगा। तभी डबल बियरिश प्रेशर लगेगा और वो बुल रन में सिनेरियो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या सिनेरियो हुआ। तो चेंजेस आए या फिर नहीं आए। ठीक है, ये शिफ्ट होने के कगार पे खड़ा है। सेफ एंट्री ऑलरेडी मैंने बता दी है। अब अगर ये शिफ्ट हो गया है तो ठीक है, हमारी सेफ एंट्री ये हो जाएगी। जब तक ये ब्लू कलर यहाँ पे था तब तक हम ट्रेड का वेट करते यहाँ तक का। लेकिन जैसे ही ये ब्लू कलर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, हम वेट करेंगे यहाँ का 400 का। 400 आते ही हम ये देखेंगे कि जो ये परसेंटेज है ये घट रही है, बढ़ रही है, या फिर ब्लू कलर यहाँ वापस आ चुका है। इस वैल्यू पे आने के बाद अगर ब्लू कलर यहाँ वापस आ चुका है तो हम कॉल का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। अगर इस वैल्यू पे आने के बाद इसकी परसेंटेज घट रही है, अच्छी खासी घट रही है, 82 85 ऐसे हो चुकी है, तब तो यहाँ से सेफ ट्रेड है, हम ले सकते हैं ट्रेड यहाँ से। और ये यहाँ वीक टू स्टॉप हो जाता है तब तो और अच्छी बात है। तब हमारा बुल रन कंटिन्यू रहेगा, ये सबसे सेफ ट्रेड रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या सिनेरियो है। ठीक है, ये फिर से इधर शिफ्ट हो गया। तो मार्केट के यहाँ आने का हम वेट करेंगे, 407 आने का हम वेट करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या सिनेरियो है। चलिए ये वापस से यहाँ शिफ्ट हो गया, और यहाँ शिफ्ट होने के बाद यहाँ का परसेंटेज कम होने लगा 400 का। और हमारी जो वैल्यू आ रही है 415 के आसपास आ रही है। अब हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए 415। और यहाँ वीकनेस नहीं बन रही है, ठीक है। लेकिन इस दौरान क्या मार्केट ने अपना हाई लगाया है? 558 का देख लेते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ का हाई लगा दिया है 558 के आसपास का, तो अब जब तक ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप नहीं होता है 600 पर, या फिर कहीं भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप नहीं होता है, तब तक मार्केट इस वाले वैल्यू के ऊपर नहीं जा पाएगा, थोड़ा मुश्किल है जाना। जब ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप जैसे ही होगा, मार्केट यहां तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मार्केट आ गया है अपने सेफ वैल्यू पे 409। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से 409 से। यहाँ 88% कम ही हो रहा है, तो हम ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से। चलिए परसेंटेज फिर बढ़ने लगा, लेट्स सी। ठीक है, 100% वापस से इधर आ गया। तो अगर हमने ट्रेड लिया है तो ठीक है, हमारा 10 पॉइंट्स का ही लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे तो वेट कर सकते हैं अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, जो कि 350 है, या फिर ट्रेड से हम एग्जिट भी कर सकते हैं। लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही होगा। अगर मैं ऑप्शन के प्रीमियम की बात करूँ तो 3-4 पॉइंट से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर होगा भी तो चलिए नेक्स्ट टिक में वो कवर हो जाएगा। चलिए फिर हम वेट करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। ठीक है, जिसने रिस्क लिया यहाँ से उसको रिवॉर्ड मिल चुका है अभी। चलिए अब फिलहाल, अब अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ही वेट करना होगा। और जब तक ये वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं हो जाता है तब तक मार्केट का हाई रहेगा 571। चलिए परसेंटेज फिर से यहाँ आते हुए बहुत सारी शिफ्टिंग्स हो रही, बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट में। वापस से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अब हमें सिंपली पहले वेट करना है। अब यहाँ से ट्रेड, अगर यहाँ मार्केट आएगा, क्योंकि देखिए
इस कंडीशन में ऑलरेडी यहाँ पे अब एक बार मार्केट आ चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आए मार्केट, हम ट्रेड ले, और ट्रेड लेने के बाद वो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे चल जाए। तो अब ये वैल्यू हमारे लिए रिस्की हो गई है। चलिए फिर से यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर से हमारे सेफ वैल्यू यहीं पे आएगी। वी कांट डू एनीथिंग, जो मार्केट कर रहा है वो हमें देखना है, उसे उसी अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, उसी के अकॉर्डिंग। चलिए फिर से ये यहाँ शिफ्ट होता हुआ फिर से हमारी यहाँ वैल्यू आने पे हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो है। मार्केट ऑलरेडी चल रहा है ऊपर, इसलिए अब जो यहाँ वाले हैं यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ वाले यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अब ऑलरेडी ऊपर है और वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ये स्ट्रांग हो जाता है, ये 75% के नीचे चल जाता है, तो हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हैं, जो कि 460 वैल्यू है, बट पहले इसको स्ट्रांग होने देना पड़ेगा हमें। चलिए धीरे धीरे ये परसेंटेज कम हो रहा है 400 का, और ये स्ट्रांग हो रहा है। रेसिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, और मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये वीक टू स्टॉप यहाँ हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको नहीं होना रहता ना, तो ये 67% तो नहीं बना रहता। मुझे पर्सनली लग रहा है ये हो जाएगा। चलिए जब तक इसको चलने देते हैं, मैं इसको प्ले कर देता हूँ, तब तक आप लोग मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ, और जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को एक डिटेल वीडियो चाहिए, आप लोग वो मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ताकि उस टॉपिक का डाउट आपको क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अप्रोक्स 12 बजे रोज आके निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूँ। सर तो सुबह बता के जाते ही है क्या क्या मार्केट का सिनेरियो है, बट सर के जाने के बाद 10:30 बजे के बाद क्या क्या सिनेरियो में चेंजेस आ रहे हैं, मैं वो अपडेट करता हूँ अप्रोक्स 12 बजे के आसपास। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ का परसेंटेज कम होता हुआ और यहाँ का परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ। चलिए 11 बजे तक देखते हैं, फिर हम करंट सिनेरियो में आ जाते हैं, क्या करंट सिनेरियो है। ठीक है, ये 400, 500 एंड ये, ठीक है। अब करंट सिनेरियो में आए देखे तो क्या है, 400 से 500 पर शिफ्ट हुआ है, 76% ये कम हो चुका है, और ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है। अब अगर हमें सेफ ट्रेड चाहिए, तो हमें वेट करना होगा 24,473 का। रिस्की ट्रेड चाहिए तो ये हमको वेट करना होगा 24,524 का। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और ये वैल्यू हो गई एंड ऑफ डाइवर्जन। जिसको भी एंड ऑफ डाइवर्जन नहीं समझ में आता है क्या है, तो एंड ऑफ डाइवर्जन हम इसको कहेंगे, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हम इसको कहेंगे। अब अगर ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट जाने को तैयार है 24,621, 23। ठीक है, उसके बाद भी अगर ये ब्लू कलर यहाँ शिफ्ट होकर के यहाँ ब्लू कलर यहाँ आ जाता है, और येलो कलर दोबारा यहाँ बन जाता है, तो मार्केट और ऊपर जाने को तैयार हो जाएगा, जो कि वैल्यू है 24,720 के आसपास। यहाँ तक मार्केट जा सकता है, अगर ये ब्लू कलर यहाँ शिफ्ट हो गया और ये येलो कलर यहाँ शिफ्ट हो जाए, तब। अब और क्या क्या सिनेरियोज मार्केट में बन सकते हैं, अगर ये मार्केट ऐसा ही बना रह गया दिन भर, तो फिर कुछ नहीं रहेगा, बस एक दो डाइवर्जन के बीच ही मार्केट घूमता रहेगा, हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, और सिनेरियोज बन सकते हैं, अगर ये 97% वापस से कम हो जाए, मतलब 75% के नीचे चला जाए, यहाँ पे 100% स्ट्रांग हो जाए, और ये जो ब्लू कलर है वापस से उठ के यहाँ चला जाए, तो
हमारा जो बुलिश मार्केट है वो बियरिश में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हमारी जो सेलिंग बनेगी, पुट की बाइंग बनेगी, वो बनेगी अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू जो भी आ रही होगी उस टाइम यहाँ से बनेगी। और कुछ खास होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल मुझे पर्सनली मार्केट लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट अप्रोक्स जाना चाहिए 673, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश फेस में है ऐसा दिख रहा है, और यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है पर्सनली। लेट्स सी क्या होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया है, जो भी सिनेरियोज मैंने बताए हैं, वो सारे आपको समझ में आए होंगे। कहाँ से रिस्की ट्रेड लेना है, कहाँ से सेफ ट्रेड लेना है, और कहाँ से हमें ट्रेड नहीं लेना है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने वैल्यूबल कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को रोज अपडेट मिल सके। चलिए, बेंड करते हैं ये लाइव सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।